अभी थोड़े दिनों में, देखो ये तो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है, थोड़े दिनों में सारे देश में आप देखना, जो हम व्हीट ग्रास आदि बोलते रहते ना, थोड़े दिनों में व्हीट ग्रास भी लोग लाने लग जाएंगे, फ्रेश व्हीट ग्रास, फ्रेश एलोवेरा। ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। आप डिमांड करो सब्जी वाले से, सब्जी वाला किसानों से बोलोगे, किसान अपने खेत में बोना शुरू कर देते हैं, उनको कीमत मिलेगी, जितनी सब्जी में कीमत मिलती है उससे 10 गुना ज़्यादा एलोवेरा में कीमत मिलती है। जितनी सब्जी से कीमत मिलती है, अनाज ट्रेडिशनल खेती से जितनी कीमत मिलती है उससे 10 गुना ज़्यादा उसको एलोवेरा में मिलती है। जब एलोवेरा में उसको कीमत मिलने लगेगी, व्हीट ग्रास में कीमत मिलने लगेगी, तो ये बोने भी लगेगा, क्या दिक्कत है। हल्दी अदरक बोने लग गए ना सब जगह। पहले कुछ देश के कुछ हिस्से थे, कुछ तेलंगाना का हिस्सा था, कुछ केरल में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग जगह, कुछ गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में हल्दी बोया करते थे। उत्तर भारत में लोग हल्दी बोते ही नहीं थे, थोड़ी बहुत ऐसे कुछ नहीं बोली, ऐसी छोटे मोटे तो अलग बात। जो हजारों टन, लाखों टन जो हल्दी लगती है वो कुछ ही जगह पर बोते थे लोग, अब सब जगह बोने लग गए। खैर वो दूसरी विषयांतर हो जाएगा। वात रोग है तो 5 चीज़ों में से कोई भी एक का थोड़ा सा सेवन कर लो उसी दिन। और जैसे मैंने कफ के लिए नस से बताया ना, ऐसे वात के लिए बस्ती होती है। जिस दिन थोड़ा लगे कि शरीर में वात बढ़ गया, उसी दिन बस्ती ले लो और उसी दिन उपवास कर लो। उपवास से तो वात और कफ दोनों ही दूर हो जाते हैं और पित्त भी दूर होता है, बशर्ते पित्त बढ़े हुए लोग केवल पानी पर उपवास ना करें, वो सौंफ वाला पानी पिए, या जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब का फूल में से 5 में से जो भी मिल जाए उसका पानी पिए। वो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी करके उपवास करें। वात पित्त वालों को अकेला पानी पर उपवास कई बार एसिडिटी बना देता है। उपवास तो सर्वरोग नाशक है, बहुत जबरदस्त होता है। तो जैसे ही पता लगे कि शरीर में वात बढ़ा है तो उपवास कर लो। व्याधिनाशाय लंघनम, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या बोला, बोलो, व्याधिनाशाय लंघनम, लंघनम परमौषधम। लो सूत्र दे दिया आपको आरोग्य का। लय के साथ कपालभाति कीजिए, पूरे अंतर्मुखी होकर स्थित प्रज्ञ होकर के सुनिए मुझे एकाग्रता से, और योग भी करते रहिए। आपकी एकाग्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, योग खंडित नहीं होना चाहिए। सुनो, वात रोगों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लो घर का ही, या अश्वगंधा लेके रख लो, पतंजलि का आता है ना, उसी से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। वात और कफ दोनों ठीक करती है शिलाजीत। जिस दिन थोड़ा वात या कफ बढ़ जाए तो दूध में, हर्बल टी में, चाय कॉफी बहुत पीते हैं लोग, उनको छोड़ो ना, हर्बल टी पी, दिव्य पेय पिया करो, इम्यूनोग्रिड का चाय पिया करो, अर्जुन की छाल दालचीनी का चाय पिया करो, अलग अलग काढ़े पियो ना। काढ़े पीते थे हम लोग, कषाय, उकाला, कषाय पीते थे, काढ़ा पीते थे, उकाला पीते थे। ये पीने के लिए सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे ऋषियों ने हमको बताई, वो आपको कई तरह के काढ़े पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं ना। एक बुजुर्ग है 80 साल के, वो रोज एक पतंजलि का काढ़ा पीते, एक दिन सर्वकल्प का, एक दिन कायाकल्प का, एक दिन स्वासारी का, एक दिन अर्जुन का, एक दिन गोखरू का, एक दिन मेधाक्वात, एक दिन दशमूल, एक दिन क्वात, एक दिन सब नियम बना रखा है। तो वो हमारे एक बालक हैं, मेरे से बोले, मैंने एक दिन फिर उस बाबा से पूछा, बाबा जी आपको कोई बीमारी है, आप ये 10 काढ़े लेके जाते हो? बोले बाबा जी ने बता रखा है कि ये नुकसान कुछ नहीं करते और फायदा जरूर करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे जिंदगी में कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, इसलिए बाबा जी ने बोल रखा गोखरू पियो। मैं नहीं चाहता मुझे कभी भी जिंदगी में कोई वात रोग हो तो मैं दशमूल और ये पीड़ांतक पी लेता हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो तो सप्ताह में एक बार मैं अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग खराब हो, कोई अल्जाइमर डिमेंशिया बहुत हो, कोई ये पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया, बोले मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मस्तिष्क का रोग हो और बुढ़ापे में मुझे किसी की सेवा लेनी पड़े, इसलिए मेधाक्वात लेता हूँ। बाबा जी ने बोला था कि जो
सर्वकल्प काढ़ा पी लेंगे, उनको कभी भी कोई लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक बार पी लेता हूँ, कायाकल्प इसलिए पी लेता हूँ, शरीर का सारा उससे शुद्धिकरण हो जाता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और इम्यूनोग्रिड को आथ मैं इसलिए पी लेता हूँ कि मुझे 100 साल तक जीना है और बिना रोग के जीना है। तो ये तो पहले लोग ऐसे काढ़े ऐसे ही पी लिया करते थे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? आजकल लोग जो है चाय कॉफी, और हद तो तब हो जाती है जब दारू पीते हैं। धत तेरे की, सत्यानाश हो गया। क्यों पी रहे हो? शरीर का नाश, बुद्धि का नाश, और जो रोज पिए तो महाविनाश।